हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रिवेंज। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल को जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड है और लड़की का जेनिफर। ये लोग शहर से काफी दूर अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से एक डेजर्ट एरिया में वीकेंड हंट पर आए हुए हैं। रिचर्ड बहुत ज्यादा अमीर है। रिचर्ड ऑलरेडी मैरिड है एंड वो जेनिफर के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। रिचर्ड और जेनिफर रूम में जाने के बाद फिजिकल होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनिफर जब कॉफी बना रही होती है तभी वहाँ पर वो दो लोगों को गन के साथ देखती है जिन्हें देखकर वो डर जाती है। जेनिफर फौरन रिचर्ड को बोलती है। यहाँ रिचर्ड उसको बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये दोनों उसके दोस्त स्टैनली और डिमित्री हैं। ये भी यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। स्टैनली यहाँ पर जेनिफर को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था, जिस वजह से जेनिफर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रिचर्ड उन दोनों से कहता है कि वो जेन के साथ यहाँ पर आया है। ये बात उसकी वाइफ को नहीं पता चलनी चाहिए। अब शाम के समय ये लोग साथ में ड्रिंक करते हैं जहाँ स्टैनली जेन पर लाइन मारता है। अब वो लोग रिचर्ड के हाथ में एक ड्रग देखते हैं और रिचर्ड उनको बताता है कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट रेयर और स्ट्रॉन्ग ड्रग है। इसको लेने के बाद इंसान को कुछ भी फील नहीं होता। साथ ही वो बताता है कि लास्ट टाइम एक आदमी ने इस ड्रग को लेने के बाद खुद का ही पैर काट लिया था और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब रिचर्ड ये ड्रग जेन को दे देता है और उसको संभाल कर रखने को कहता है। जेन उसको अपने लॉकेट में रख लेती है। ड्रिंक्स के बाद जेनिफर रिचर्ड से डांस करने को कहती है, पर काफी थके होने के कारण वो उसको मना कर देती है। पर स्टैनली इस चांस को मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो जेनिफर के साथ डांस करने लगता है। अगले सुबह जेनिफर को स्टैनली से पता चलता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है। स्टैनली ब्रेकफास्ट करते हुए जेनिफर से बातें करता है। जेनिफर भी स्टैनली की बातों से समझ जाती है कि उसके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो बहाना बनाकर वापस अपने रूम में चली जाती है। स्टैनली उसको विंडो से चेंज करते हुए देखने लगता है, जिसे वहाँ देखकर जेनिफर बहुत घबरा जाती है। जिसके बाद स्टैनली उसके पास आ जाता है। जेनिफर उसको ऐसा करने से मना करती है, पर वो नहीं मानता। तभी वहाँ पर दिमित्री आ जाता है, पर स्टैनली उसको वहाँ से भगा देता है और उसके बाद वो जेनिफर के साथ फिजिकल होता है। कुछ समय बाद रिचर्ड वापस आ जाता है और स्टैनली उसको सब कुछ बता देता है। जिसके बाद रिचर्ड जेनिफर के पास जाता है। जेनिफर अपने बेड पर रो रही थी। रिचर्ड उसको इस बात को भूल जाने को कहता है। साथ ही वो उसको बहुत सारा पैसा और जॉब का ऑफर देता है, पर जेनिफर रिचर्ड से कहती है कि उसको घर जाना है। वो उसे हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है। रिचर्ड बार बार जेनिफर से स्टैनली को माफ करने को कहता है। रिचर्ड को स्टैनली की साइड लेता देख जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड पर चिल्लाने लगती है। वो रिचर्ड को धमकी देती है कि अगर उसने हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया तो वो उनके रिलेशनशिप के बारे में उसकी वाइफ को बता देगी। जिसे सुनकर रिचर्ड उसको एक थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद जेनिफर वहाँ से भाग जाती है और अब रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा कर रहा है। जेनिफर एक डेड एंड यानी पहाड़ के किनारे पर आकर रुक जाती है। वो तीनों उसको वहाँ पर देख उसको समझाने लगते हैं। रिचर्ड यहाँ पर फोन पर हेलीकॉप्टर को बुलाने का दिखावा करता है। जेनिफर उसकी बात मान लेती है और तभी रिचर्ड उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जेनिफर की बॉडी एक सूखे पेड़ पर जाकर अटक जाती है। पेड़ की लकड़ी उसके पेट के आर पार हो चुकी थी। ये देखकर स्टैनली रिचर्ड से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि उसने जो किया वो सबको बचाने के लिए किया। अगर जेनिफर जिंदा रहती तो सबको जेल जाना पड़ता। अब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन स्टैनली गिल्टी फील कर रहा होता है। वो जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगाने जाता है, पर जेनिफर अभी भी जिंदा थी, क्योंकि जेनिफर की बॉडी डायरेक्ट ग्राउंड पर नहीं लगी थी, पर उसके पेट में एक गहरा घाव हुआ था जिससे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। जेनिफर किसी तरह अपने पास पड़े लाइटर को उठा लेती है और उसकी मदद से पेड़ को जलाकर नीचे आ जाती है। अब किसी तरह वो वहाँ से निकलकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाती है। कुछ देर बाद जब रिचर्ड और उसके दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो उनको जेनिफर की बॉडी दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो फौरन उसको खत्म करने के लिए ढूंढने लगते हैं। जेनिफर को ढूंढते हुए रात हो जाती है। जेनिफर के खून के निशानों का पीछा करते हुए वो लोग एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद दिमित्री अपनी गन को नीचे रखकर टॉयलेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो दिमित्री पर गन पॉइंट कर देती है। गन की सेफ्टी ऑन होने के कारण वो दिमित्री को शूट नहीं कर पाती। अब दिमित्री उसको पानी में डुबाकर मारने लगता है, पर किसी तरह से जेनिफर दिमित्री का नाइफ ले लेती है, जिससे वो दिमित्री की आईज पर अटैक करती है। दिमित्री यहाँ पर मारा जाता है। जेनिफर उसकी गाड़ी और सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो एक गुफा में आग जलाकर बैठ जाती है। उसको दिमित्री के बैग से एक बियर कैन भी मिल जाती है। वो उसको पी भी लेती है, लेकिन उसके पेट का घाव उसको बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। जेनिफर यहाँ पर रिचर्ड का दिया हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग
अपने लॉकेट से निकाल कर ले लेती है। उस ड्रग को लेने के बाद जेनिफर का दिमाग दर्द को भूल जाता है। वो अपने नाइफ को गर्म करके अपने पेट में एक कट लगाकर उस लकड़ी को बाहर निकाल देती है। साथ ही वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए बियर कैन को गर्म करके अपने पेट पर लगा देती है, जिससे उसका घाव थोड़ा ठीक हो जाता है। अगली सुबह स्टैनली और रिचर्ड उसी रिवर के पास आते हैं जहाँ पर जेनिफर ने दिमित्री को मारा था। स्टैनली रिवर में मुंह धोने जाता है, तभी उसको दिमित्री की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसकी बॉडी की कंडीशन देखकर स्टैनली बहुत घबरा जाता है। दिमित्री की बॉडी पानी में ज्यादा वक्त रहने की वजह से फूल चुकी थी और बहुत ही भयानक दिख रही थी। रिचर्ड एविडेंस मिटाने के लिए उस बॉडी में पत्थर भर के उसको वापस रिवर में फेंक देता है। फिर रिचर्ड स्टैनली के फेस पर एक पंच मारता है, क्योंकि उसी की वजह से वो ऐसी प्रॉब्लम में थे। रिचर्ड फिर से जेनिफर को ढूंढने जा रहा होता है और स्टैनली उसको अकेले जाने से मना करता है, पर रिचर्ड उसकी नहीं सुनता। अब जेनिफर अपने घाव को देखती है जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, पर जैसे ही वो गुफा से बाहर आती है रिचर्ड उसको शूट कर देता है। तभी जेनिफर की आंख खुलती है और उसको पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। ड्रग्स का असर अभी भी उतरा नहीं था। उसे अभी भी कई सारी अजीब चीजें नजर आ रही थी। कुछ देर बाद वो थोड़ा बेहतर महसूस करती है। वो गन उठाकर बाहर निकलती है। जेनिफर दूरबीन से उनको देखने की कोशिश करती है। उसको काफी दूर से एक मिरर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जेनिफर समझ जाती है कि वो लोग वहीं पर है। जेनिफर स्टैनली के नजदीक पहुंच जाती है और सही समय का इंतजार करती है। स्टैनली अपनी कार में फ्यूल भर रहा होता है और जेनिफर मौके का फायदा उठाकर उस पर फायर कर देती है, पर उसका एम चूक जाता है और गोली स्टैनली के कंधे पर लगती है। और अब खून को रोकने के लिए स्टैनली अपना जूता खोलकर अपने मोजे को कंधे पर लगा लेता है। फिर वो कवर में आकर जेनिफर के ऊपर फायर करता है, जिसकी गोली जेनिफर के कान पर लगती है। जेनिफर अब वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो कुछ कांच के टुकड़े जमीन पर फेंक देती है, जो स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। स्टैनली अब कार से जेनिफर के पीछे जाता है। वो उसको कुचलने वाला होता है, पर जेनिफर भी बड़ी चालाकी से उसको शूट कर देती है और यहाँ पर स्टैनली का खेल भी खत्म हो जाता है। अब जेनिफर गाड़ी को लेकर वापस घर आ जाती है। वहीं रिचर्ड का स्टैनली से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। साथ ही वो कई घंटों से जेनिफर को ढूंढ रहा था, पर वो उसको कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो भी अब घर आ जाता है। रिचर्ड घर पहुंचकर थोड़ी देर आराम करता है और अर्जेंटली हेलीकॉप्टर भी बुला लेता है। फिर रिचर्ड नहाने चला जाता है। उसको बाहर से कुछ आवाज आती है। वो समझ जाता है कि ये जेनिफर है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसको कोई नजर नहीं आता। अचानक उसके ऊपर जेनिफर फायर कर देती है। गोली रिचर्ड के पेट पर लगती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। वो भागने लगता है, जहाँ वो रूम में जाकर प्लास्टिक को पेट पर लपेट लेता है, जिससे कि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। अब जेनिफर रिचर्ड को ढूंढने लगती है और उन दोनों में लड़ाई होती है। रिचर्ड जेनिफर का गला दबाने लगता है। जेनिफर उसके घाव पर अटैक करती है और गन उठाकर उसको मार देती है। जेनिफर घर से बाहर निकलती है और हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर आ चुका होता है। जेनिफर ने तीनों के साथ अपना बदला ले लिया था, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि रिवेंज से भरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते तो आप क्या करते। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एंड विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।